कल जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उस वक्त आपकी एक तस्वीर सब लोगों ने देखी, उसमें आप बहुत ही भावुक दिखाई दे रही थी, आपके आंखों में आंसू थे। क्या थी उसकी वजह? पता नहीं, बड़ा मन विचित्र सा था, स्तब्ध था, समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे मेरे भावों पे अंकुश ही नहीं था। वो अगल बगल के जो संत थे बार बार मुझे कह रहे थे शांत हो जाओ। मैं अशांत नहीं थी, पर प्रसन्नता, खुशी, आनंद कुछ ऐसा था। अपने आराध्य का दर्शन करके आंखें ऐसे ही बरबस बरस रही थी, लोचनों से जैसे झरना बह रहा हो। मैं सभा में बैठी थी क्योंकि अच्छा नहीं लगा ना। बार बार अगल बगल वाले सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों रो रही। पर मेरा मेरा चित्त की दशा ऐसी थी। और भाव विह्वलता जब होती है ना, फिर अश्रुपात होने लग जाता है। और वो क्षण ऐसे थे, आप आप आपको भी अंदाजा होगा कि 500 साल की प्रतीक्षा हो और फिर व्याकुल प्रतीक्षा हो, और प्रभु आए और इतनी भव्यता से आए, तो इतनी दिव्यता से आए। फिर निश्चित रूप से वो क्षण ऐसे थे कि उसने पूरे प्राणों में रोमांच भर दिया। हम पहले बहुत ध्यान की प्रक्रियाओं से गुजरे हुए हैं, इसलिए चक्रों में स्पंदन होने लगा, हृदय की धड़कन बढ़ गई, अश्रुपात होने लगा, अंतर्मुखता आने लगी, आंखें बार बार बंद हो जाती थी। और आगे समारोह चल रहा था। बहुत अलौकिक अनुभव था। हम लोग इसको कहते हैं कि जो शब्दों से में बांधा ना जा सके, अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय अनुभूति थी। पर अनुभूति को कहा नहीं जाता, कहा जा नहीं सकता, कैसे बताऊं। और ये तो हमारी श्रद्धा, आस्था, हमारे उस प्रतिष्ठा हो रही थी प्रभु की, प्राण प्रतिष्ठा। पर एक ना मृत जाति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही। आपको मालूम है कि कभी कभी व्यक्ति उन सारी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है। वो सोचता है यही हमारी नियति है, हमें ऐसे ही जीना है, हमें ऐसे ही दर्द झेलने, हमें ऐसे ही क्लेश झेलने। लेकिन एक बार समाज ने उठकर ये अपना स्वर, अपने आप अपनी आवाज उठाई कि नहीं, हम नहीं देख सकते ऐसा, और हमारी अनाधिकार चेष्टा नहीं है। हम अपने आराध्य की जन्मभूमि पे दावा कर रहे हैं। पूरा समाज संगठित। और सच बताऊं, ऐसा लग रहा था कि धरती का सनातनी जागा है और स्वर्ग में देवी देवता जागे हैं, और हम सबके संकल्पों की पूर्ति। इतना अद्भुत अनुष्ठान। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, त्याग किया 11 दिन तक। इतने संत थे, इतने संत थे, चारों तरफ भगवा भगवा भगवा। और आप तो जानते हैं, भगवा तो हमारे हृदय में। भगवा के पीछे वस्त्र भगवा नहीं, और साधु के पीछे वेशधारी ऐसा नहीं। सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से इसको परिभाषित करने में संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, तो बस स्वभाव होता है। सज्जन शक्तियां एक साथ। सोचिए, संवेद स्वर राम 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 राम, एक ही मंत्र हजारों लाखों के हृदय से प्रस्फुटित हो रहा है। कैसा अद्भुत अलौकिक वातावरण। हम लोग कल्पना करते थे कि भारत एक आध्यात्मिक देश हो, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारा मूल है। हम वस्तु पदार्थों के लिए नहीं है, हम अलौकिकता के लिए, दिव्य अनुभूतियों के लिए हैं। और वही दिव्य अनुभूति हमारे, और सच बताएं, हमारे हृदय में एक भाव आ रहा था। वहां गा तो सकते नहीं थे, लेकिन हृदय में जब केवट जी को जब भगवान ने गंगा पार उतारने पर सोचा कुछ दे दूं, तो उनके पास तो कुछ नहीं था, तो जानकी जी ने अपनी मुद्रिका दी थी, तो भगवान ने वो ही पकड़ के केवट को दी। तो केवट ने एक बात कही, मैं गुनगुनाऊं उसको? हाँ, क्या कहा था? वो बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल वही भाव हम सबके हृदय में थे। आज नाथ मैं कहा न पावा,
मिटे दोष दुख दारिद दाह, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे हृदय में ऐसा ही लग रहा था कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब जीवन पूर्ण है, जीवन धन्य है, भारत भूमि धन्य है और हम सब धन्य है। तो प्रभु के प्रति कृतज्ञता मन में आ रही थी ना, तो फिर वो आंसू बह के और फिर पता नहीं कैसे कैसे भावों के साथ रोम रोम प्रभु के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। धन्यवाद।